नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इलाहाबाद में 16 गैर मुल्की समेत 30 तबलीगी जमातियों को भेजा गया जेल। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान अब जंगजू ही नहीं कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा। तमिलनाडु के मजदूर मजबूर होकर अपने वतन के लिए चले पैदल, पुलिस ने सफर पर जाने से रोक दिया। लॉकडाउन के दौरान अस्मत रेजी 15 साल लड़की आबरूरेजी का शिकार। लॉकडाउन के दौरान सीए मुखालिफ कारकुनान की गिरफ्तारी, बाएं बाजू तंजीम बरहम। हुकूमत गुज़िश्ता मॉब लिंचिंग के वाकयात को संजीदगी से लेती तो आज साधुओं का कत्ल न होता। कश्मीरी सहाफियों के खिलाफ एफआईआर किसी भी सूरत में जायज नहीं, उमर अब्दुल्ला का बयान। पंजाब से आई खुशखबरी, हॉटस्पॉट नवा शहर से कोरोना वायरस का खात्मा। राष्ट्रपति भवन ने अपने मुलाजिम के कोरोना इंफेक्शन होने की खबरों की तरदीद की। ईरान और न्यूयॉर्क के बाद ब्राजील से आई इज्तिमाई खबरों की तस्वीरें, कोरोना से हुई 2700 अमवात। 70,000 साल पुरानी जबान बोलने वाले कबाइलियों को कोरोना वायरस से बचाया जाए। कोरोना दुनिया भर में अमवात की तादाद 1,78,000 से तजावुज कर गई। तुर्की ने बरतानिया को भी इमदादी तिब्बी साजो सामान पहुंचा दिया, तुर्की यूरोप का मसीहा बन गया। अफगानिस्तान 3 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान हमले, 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। तेल की कीमतों में शदीद मंदी ने ईरानी मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है, सदर रूहानी का बयान। शाम पीकेके के चश्मे ऑपरेशन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। 5 करोड़ अफ्रीकी फाका कशी का शिकार हो सकते हैं, वक्त बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में और दौड़ में आप हजरात शामिल होकर के नए अफराद जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने दीगर दोस्तों अहबाब को जोड़ने की कोशिश करें और जितना मुमकिन हो सके इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। हर एतबार से उसकी तफसीलात यहाँ नीचे पट्टी में दी जा रही है। बाकी नाज़रीन, आज की पहली खबर है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए 30 अफराद में 16 का ताल्लुक बैरून ममालिक से है। तबलीगी जमात से वाबस्ता जिन अफराद को जेल भेजा गया है उनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का भी नाम शामिल है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके करेली में वाक़े महबूबा गेस्ट हाउस में तमाम तबलीगियों को क्वारंटाइन किया गया था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद इन तमाम अफराद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तबलीगी अफराद को अदालत न ले जाकर शहर के खुलदाबाद थाने में खुसूसी अदालत लगाई गई थी। समाअत के बाद पुलिस स्टेशन से ही उनको जेल भेजने का हुक्म दिया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद पर वबाई अमराज एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। अब खबर नांदेड़ से। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तवील अरसे के लिए मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से मुसाफिर मजदूरों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। मजबूर होकर ये लोग सैकड़ों मील के सफर को तय करने के लिए पैदल निकल रहे हैं। ऐसा एक मामला नांदेड़ में सामने आया। यहाँ तमिलनाडु पांडिचेरी से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की एक टीम नजर आई। मालूम करने पर पता चला कि ये लोग हंगोली से निकले हैं और अपने वतन तमिलनाडु जा रहे हैं। रास्ते में भूख मिटाने और थकन दूर करने के लिए शहर से करीब के एक बस्ती में पहुंचे थे। अचानक उनके यहाँ पहुंचने पर बस्ती के मकामी लोगों में हलचल पैदा हो गई और उनके बारे में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने उन्हें सफर पर जाने से रोक दिया। उनके जिस्म के टेम्परेचर की जांच की। मेडिकल अमले को भी उनके बारे में इत्तला दी गई। उनकी मेडिकल जांच की भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर के क्वारंटाइन किया है। अब खबर रायचूर से। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के सबब अवाम मुख्तलिफ दुश्वारियों के बावजूद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक रायचूर जिले में कमसिन तालिबा की अस्मत रेजी के वाक़े से लोग खौफजदा हो गए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से खवातीन और लड़कियों पर मजालिम के अलावा अस्मत रेजी के खात्मे के लिए सख्त से सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं। इसके बावजूद बाद दरिंदा सिफत अफराद लड़कियों की जिंदगियों से खेलकर पूरे समाज का सर शर्म से नीचा कर रहे हैं। ऐसा एक वाक़या कर्नाटक के रायचूर जिले के कल्लूरू गांव में पेश आया है। कल्लूरू गांव जिले के सरवा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। कल्लूरू गांव के 23 साला भीमन्ना नामी नौजवान ने इसी गांव की 7वीं जमात में जेर तालीम 15 साला कमसिन लड़की की अस्मत रेजी की। मकामी लोगों के मुताबिक मुतासिरा लड़की किसी काम से भीमन्ना के घर गई हुई थी।
अब खबर नई दिल्ली से। बाएं बाजू की तंजीम ऑल इंडिया वुमेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन AIMSS ने दिल्ली पुलिस के जरिए लॉकडाउन के दौरान शहरियत तरमीमी कानून CAA मुखालिफ कारकुनान, तरक्की पसंद और जमहूरी ज़हन रखने वाले लोगों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। ये IMSS की सेक्रेटरी रितु कौशिक ने इस ताल्लुक से बुध को एक बयान जारी किया है। इसमें तंजीम के अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी छवि मोहंती ने दिल्ली पुलिस के जरिए CAA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। अब खबर प्रतापगढ़ से। पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी ने हुजूमी तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि मुल्क में इज्तिमाई तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत की संजीदगी से न लेने के सबब फिर एक मरतबा इज्तिमाई तशद्दुद के जरिए साधुओं, उनके ड्राइवर समेत 3 अफराद का बेईमाना तरीके से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है, जो पूरी इंसानियत व आईन के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता पेश आने वाले इज्तिमाई तशद्दुद को हुकूमत ने संजीदगी से लिया होता तो शायद आज ये वाक़या पेश न आया होता। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी कश्मीर में सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मुहिम किसी भी सूरत जायज नहीं है और इस मुहिम को बंद किया जाना चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मारूफ सहाफियों गोहर गिलानी, पीरजादा आशिक और मसर्र ज़हरा के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। अब खबर पंजाब से। हिंदुस्तान में कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों के दरमियान पंजाब से एक अच्छी खबर आ रही है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक पंजाब के जिला नवांशहर में अब कोरोना इन्फेक्शन का कोई मरीज मौजूद नहीं है। दरअसल नवांशहर में कोरोना के कई पॉजिटिव मरीज थे, जिसके बाद जिले को हॉट स्पॉट करार दिया गया था। सभी मरीजों का इलाज डॉक्टरों की सख्त निगरानी में हो रहा था और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना के 18 पॉजिटिव मरीजों का इलाज के बाद दोबारा टेस्ट कराया गया, जिसका नतीजा खुश आइंद है। बताया जा रहा है कि सभी 18 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव है। इस तरह से नवांशहर पंजाब का पहला जिला बन गया है जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। अब खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रपति भवन ने अपने किसी मुलाजिम के कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर होने की मीडिया रिपोर्टों को आज मुस्तरद कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी रिलीज में कहा गया कि इसका कोई मुलाजिम वायरस से मुतासिर नहीं हुआ। रिलीज में भी कहा गया कि मशरिकी दिल्ली की जिस शख्स का गुज़श्ता 13 अप्रैल को BL कपूर अस्पताल में इंतकाल हो गया था और राष्ट्रपति सेक्रेटरिएट का ना तो कोई मुलाजिम था और ना ही प्रेसिडेंट स्टेट का बाशिंदा। अगरचे बाद में छानबीन करने पर पता चला था कि राष्ट्रपति सेक्रेटरिएट के एक मुलाजिम के खानदान का एक रुकन इस मरने वाले शख्स के राब्ते में आया था। अब खबर ब्राजील से। कोरोना इन्फेक्शन से हुई हजारों अमवात के बाद ईरान और अमेरिका की न्यूयॉर्क में हलाकशुदगान को दफनाने के लिए इज्तिमाई खबरों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी इज्तिमाई खबरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। अब ब्राजील के शहर मानुस से एक ऐसी ही इज्तिमाई खबर की तस्वीर सामने आई है, जहां शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में एक साथ सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। CNN के मुताबिक हर दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। ऐसे में इज्तिमाई खबरों का इस्तेमाल करना आखिरी मुतबादिल बचा है। मानुस के मेयर ऑथर रजेलो नेटो ने बताया कि आगाज में हर दिन हो रही मौतों की तादाद 30 के आसपास थी, लेकिन अब ये बढ़कर 100 से भी ज्यादा हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम की लिसानी मुशीर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लिसानियात की साबिक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अन्विता बी ने कोरोना वायरस को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अंडमान निकोबार की उन 3 नायाब कबाइलियों को बचाने की अपील की है जो दुनिया की पहली और 70,000 साल पुरानी जबान बोलते हैं। डॉक्टर ने नरेंद्र मोदी को मंगल को भेजे अपने खत में कहा है कि अंडमान निकोबार में जेरो जबान बोलने वाले अब सिर्फ 3 कबाइली ही दुनिया में जिंदा बचे हैं। ये 70,000 साल पुरानी जबान बोलते हैं, जो कि दुनिया की सबसे पहली जबान मानी जाती है। इन 3 कबाइलियों के नाम पेजे, गोल्टा मर्द और नो खातून है। अब खबर अमेरिका से। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 25,76,000 से बढ़ गई है। 1,78,000 से ज्यादा अमवात हुई है, जबकि 7,04,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2800 से ज्यादा अफराद चल बसे और मजमूई अमवात 45,000 से ज्यादा हो गई है। न्यूयॉर्क में कोरोना के 2,56,000 से ज्यादा मरीज हैं और 19,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। रियासत न्यू जर्सी में मुतासिरीन 92,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिकी सदर ने पनाहगुज़ीनों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। पनाहगुज़ीनों के दाखिले पर पाबंदी का इतलाक 60 दिनों के लिए होगा। बरतानिया में कोरोना से मजीद 828 अमवात होने से मजमूई तादाद
17,000 से जायद हो गई। 1,29,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब खबर तुर्की से। नई अक़साम कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के दायरेकार में तिब्बी साजो सामान बरतानिया की शाही फिजाइया के मालबरदार तैयारी के जरिए बरतानिया पहुंचा दिया गया है। रॉयल एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट तैयारा बरतानिया के इलाके ब्रेस्ट नोटन के हवाई अड्डे से रवाना होकर इस्तांबुल पहुंचा था। यहां पर इस पर तिब्बी साजो सामान लोड करने के बाद एक कार्गो तैयारा बरतानिया जाने के इस्तांबुल हवाई अड्डे से रवाना हुआ और दोबारा ब्रेस्ट नोटन एयरपोर्ट पर उतरा है। कोरोना वायरस से मुतासिरा इस यूरोपीय मुल्क बरतानिया को इससे कबल भी तुर्की की फिजाइया के फौजी कार्गो तैयारी के जरिए तिब्बी सामान की मदद फराहम की गई थी। बरतानवी वजीर आबादकारी रॉबर्ट जेनक ने इससे कबल एक बयान में सामान की कमी का जिक्र करते हुए तुर्की से 84 टन तिब्बी साजो सामान 400,000 गाउन हासिल करने की दरखास्त की थी। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे सारीपुल में 3 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान अस्करियत पसंदों के हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। सारीपुल गवर्नर दफ्तर के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह अमानी ने जारी करदा बयान में कहा है कि अस्करियत पसंदों ने सारे पुल के मरकज सांचाराक और सुंजमा किले तहलों पर बैक वक्त मुसल्लह हमले किए हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि वबा की बिना पर तेल के नरखों में सख्त गिरावट से हमें शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी खबर रसा एजेंसी की खबर के मुताबिक सदर रूहानी ने तेहरान में काबीना की इजलास में तेल के नरखों में शदीद मंदी पर अपने जायजे पेश किए थे। अमरीकी पाबंदियों के बायस मुल्क की तेल की फरोख्त में कमी आने पर तवज्जो मबजूल कराने वाले रूहानी का कहना है कि तेल के नरखों में सख्त गिरावट ने दीगर पैदा कुनंदगान ममालिक की तरह ईरान को भी मुतासिर किया है। अब खबर शाम से। शाम में चश्मे अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश में मसरूफ अलहदगी पसंद तंजीम PKK और शाम की कौमी फौज के दरमियान झड़प हुई है। तुर्क सरहद से मुल्हिका रसूलुल आइन के जुनूब में तिल तामर के करीब PKK के दहशतगर्दों ने शामी कौमी फौज की छावनी में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर झड़प शुरू हो गई। अब खबर अफ्रीकी ममालिक से। कोरोना वायरस के आलमी मईशत और पैदावार पर मनफी असरात के बाइस खदशा है कि मगरबी अफ्रीकी ममालिक में 5 करोड़ अफराद फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। बरतानिया में वाक़े तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल नामी एक वक्फ और 8 आलमी समाजी तंजीमों के अपने मुश्तरका बयान में इस बात का खतरा जाहिर करते हुए कहा गया है कि कोरोना के बाइस मगरबी अफ्रीकी ममालिक में 1 करोड़ 70 लाख तक 5 करोड़ के दरमियान अफराद फाका कशी और नामनासिब खुराक से मुतासिर हो सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की दौर हाज़िर में शदीद ज़रूरत है। बसूरत दीगर फाका कशी की सूरत हाल जारी रह सकती है, जबकि मगरबी अफ्रीकी ममालिक के ज़रई शोबे में फ़रोग़ की कोशिशों को मजीद तक़वियत देनी होगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।